दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या आपको पता है दोस्तों, रोम का वो सबसे बड़ा चर्च, ईसाइयों का सबसे बड़ा मंदिर, वहां पर एक शिवलिंग मिला। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो शिवलिंग आज भी वेटिकन म्यूजियम में। सोचेंगे कि ये क्या बकवास कर रहा हूं मैं, लेकिन इंतजार करिए, आज बात सिर्फ शिवलिंग की ही नहीं होगी, बात वेटिकन के उन हिंदू सबूतों के बारे में होने वाली है जो आपका दिमाग भी हिला कर रख देंगे। वेटिकन के डिजाइन की बात करेंगे जिसमें हिंदू सनातन छाप आज भी दिखती है। बात उसके आर्किटेक्चर की करेंगे जहां सब कुछ में हिंदू चिन्ह भी छिपे हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, सारे सबूतों की बात होगी, वो भी डेटा के साथ। तो स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस शिवलिंग की जो कि इस म्यूजियम में मिला। और चलते हैं द ग्रेगोरियन एट्रुस्कन म्यूजियम में। ग्रेगोरियन एट्रुस्कन म्यूजियम वेटिकन सिटी का हिस्सा है। यह म्यूजियम रोम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कलेक्शन रखता है, पूरे इतिहास की जानकारी रखता है। 9th सेंचुरी बीसी से लेकर 7th सेंचुरी बीसी तक का इसमें सामान है। और इसी म्यूजियम में एक अजीब आर्टिफैक्ट रखा हुआ है, एक मेटोराइट स्टोन, जो कि पूरी तरह से शिवलिंग जैसा दिखता है। अब सवाल यह भी कि यह शिवलिंग आखिर यहाँ वेटिकन तक पहुंचा कैसे। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि यह शिवलिंग वो शिवलिंग है जब 16वीं सदी में फ्रांसिस जेवियर ने भारत में कई हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, साथ ही बहुत सारी पूजा की चीजें और मूर्तियां यूरोप भेजी। और प्रूफ के तौर पर कि उन्होंने हिंदू मूर्ति पूजा को कुचल दिया है, तब कोरोमंडल कोस्ट से या दक्षिण भारत से इसे हिंदुत्व पर जीत की तरह एक सबूत के तौर पर यहां लाया गया था। ध्यान रहे ये वही सेंट जेवियर हैं जिन पर अभी भारत में बहुत बवाल हुआ था और गौतम खट्टर जेल भी गए थे। ये जो सेंट जेवियर है, दुर्भाग्य देखिए, अगर उसी समय हमारे राजनेता, उसी समय हमारे लोग इस पर रोक लगा देते, इस पर प्रतिकार कर देते, इस झूठ को वहीं रोक देते, तो आज 50 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेंट जेवियर के नाम पर नहीं होते। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के रिकॉर्ड्स में लिखा है कि 2nd से 7th सेंचुरी बीसी के बीच उत्तरी इटली को एर्तुरिया कहा जाता था। इस रीजन में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के दौरान कई इसी शेप की चीजें मिली जो कि पूरी तरह से शिवलिंग की तरह दिखती। और दोस्तों इस पर तमाम भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि ये उस समय का, उस दौर का प्रतीक है जब यहाँ पर एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला हुआ करता था। ये शिवलिंग इटली में पाया जाना, वेटिकन में पाया जाना इस बात का सबूत देता है कि किस तरह से हिंदू धर्म की छाप यहाँ पर भी थी। अब बात सिर्फ शिवलिंग तक ही नहीं है, बात इससे आगे की भी है। क्या है जानते हैं। अभी हम इसके आगे भी चलेंगे जो कि ये साबित कर देगा कि ये सिर्फ शिवलिंग तक ही सीमित नहीं है, यानी ये कोई कॉन्सिडेंस बिल्कुल नहीं है। दोस्तों वेटिकन का नाम ही संस्कृत के वाटिका से आया है और ये प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक ने डिटेल्ड में बताया है। कई लोग इसे मात्र एक कंट्रोवर्शियल और एक फैसिनेटिंग थ्योरी के रूप में कह देते हैं, लेकिन जब हम इसकी और भी सबूतों को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो समझ आता है कि वेटिकन का हिंदू धर्म से कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर रहा है। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो वेटिकन और वाटिका लगभग समान अर्थी शब्द प्रतीत होते हैं। दोस्तों संस्कृत में वाटिका का मतलब क्या है, इसके कुछ मतलब है, जैसे वैदिक धार्मिक केंद्र, तपस्या का स्थान या पवित्र उद्यान। जैसे कि आपने संस्कृत लिटरेचर में कई शब्द सुने होंगे, जैसे आनंद वाटिका यानी आनंद का बाग, आश्रम वाटिका आश्रम का बाग, यज्ञ वाटिका यानी यज्ञ का स्थान, यानी वेटिकन वाटिका। अगर सामान्य रूप में देखें तो वेटिकन यानी धार्मिक केंद्र। पीएन ओक ने लिखा कि यह एक वैदिक धार्मिक केंद्र था और बाद में वाटिका को वेटिकन में बदल दिया गया, जैसे कि इतिहास को दबाया गया हो। वो लिखते हैं कि 1st सेंचुरी एडी तक वेटिकन एक वैदिक रिलीजियस सेंटर था। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के समय यानी 312 एडी के आसपास यहाँ
वैदिक पॉन्टिफिट को हटाया गया और क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव को इंस्टॉल किया गया। लेकिन जो और चीजें थी उनको बदलने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो बदली नहीं। जैसे कि वेटिकन के इस शेप को आप एक ड्रोन शॉट से देखिए और इसके शेप को आप शिवलिंग से मिला के देखिए। ये जो पूरा व्यू है इसको द पियाजा सैन पेट्रो कहा जाता है या फिर सेंट पीटर्स स्क्वायर भी कहा जाता है। जब इसके हम एरियल व्यू को ऊपर से देखते हैं तो ये पूरी तरह से शिवलिंगम का शेप नजर आता है। जो आप सर्कुलर प्लाजा देख रहे हैं ये लिंगम का बेस, इसको योनि भी कहा जाता है। अगर हम क्लोजली इसको कंपेयर करते हैं, जो स्क्वायर के बीच का ओबेलिस्क है इसको लिंगम, और जो इसके चारों ओर एक सर्कुलर घेरा बना हुआ है इसको योनि कहा जाता है। अगर हम इसको पूरा देखते हैं तो ये पूरी तरह से शिवलिंगम की तरह ही दिखता है। क्या ये भी मात्र एक कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इतने सारे नहीं। दोस्तों बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, इसके अलावा यहाँ पर त्रिपुंड और बिंदु तक भी मिलता है। त्रिपुंड मतलब भगवान शिव के माथे पर बनी वो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसको त्रिपुंड कहा जाता है। और आज भी आप तमाम हिंदुओं के माथे पर ये देखते हैं। इससे हर एक हिंदू अच्छी तरह से परिचित है। और इन तीनों लाइंस के बीच एक बिंदु है, वो भी यहाँ पर सेम टू सेम है। इसके अलावा एक और थ्योरी है, वो है क्रिश्चियनिटी और कृष्णनीति की। ओक इसके बारे में लिखते हैं कि जो ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी थी वह एक्चुअली में कृष्णनीति ही है। यह एक वैदिक फिलॉसफी थी जो कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर बेस्ड था, लेकिन समय के साथ इसे कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। और तो और जो आमीन कहा जाता है या एमेन कहा जाता है, आप मुस्लिमों और क्रिश्चियंस में ये देखते हैं अक्सर। कई विद्वान ये कहते हैं कि सीधे ओम से आया है। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम धार्मिक हिंदू खाना खाने के पहले भी ओम कहते हैं, खाने के बाद भी ओम कहते हैं, मिलते हैं तो हरिओम कहते हैं। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी आमीन कहा जाता है कि ये ओम का ही एक स्वरूप है। इसके अलावा ओक की थ्योरी थोड़ी एक्सटेंड होती है और भी कई बातें ओक कहते हैं। जैसे अब्राहम ब्रह्मा ही है, और अब्राहम ब्रह्मा वाली थ्योरी को तो ज्यूस भी सपोर्ट करते हैं। हालांकि कुछ ईसाई ये कहते हैं कि इस तरह की चीजें पूरे यूरोप में है, क्योंकि उस समय जो पुर्तगाली थे और जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत आए और भारत की तमाम ऐसी चीजों को लेकर के वो अपने यहाँ गए और वही चीजें आज हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर वेटिकन के उस व्यू का क्या, जिसमें पूरी तरह से शिवलिंग का शेप है और वहां पर शिवलिंग का मिलना, क्या ये सारी बातें कोइंसिडेंस है? दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है? कोई ऐसा फैक्ट जो कि मुझसे छूट गया हो आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।